महादेवाय ओंकाराय नमो नमः। अविरल सप्तगणौघा प्रक्षाल सकल भूतन्मन कलंका निर्पाशिका सरस्वती रत्नोद्धान शांतिम्रान ध्यानानंद सकलकलस्पृशंस्कं श्रेयसं परवर्कं धर्म संबंधकं पुण्यनाशकं पापनाशकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकं मृदं शास्त्रं भक्तामणिस्तोत्रनाम देवं मूलगुरुकर्तारा श्री सर्वदेवा सर्वगणकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनं सारमासाद्याचार्य आचार्य पर्वत मातुंगाचार्य मंगराज प्रस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। द्वादशांतिनवाणी माता की देवादिदेव आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की दादा गुरु विराट सागर जी मुनि महाराज की दीक्षा प्रदाता आचार्य श्री विभव सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा मई जैन धर्म की परम पूज्य मुनिवर सुवर 108 प्रातः स्मरणी अध्यक्ष सागर जी महाराज की जय। कल अपन लोगों ने भावमंडल प्रातिहार के वर्णन को समझा था। भावमंडल की विशेषता सैकड़ों करोड़ों सूर्य की आभा से भी ज़्यादा प्रकाश वाली होती है। यद्यपि सूर्य मूल में तो ठंडा रहता है, लेकिन उसकी किरणें गर्म होती हैं। गर्म किरणें होते हुए भी आपके भावमंडल की प्रभा सहस्त्रों माने सैकड़ों हजारों सूर्यों की प्रभा से अधिक होने पर भी किसी को संताप नहीं देती। एक सूर्य तो बहुत संताप देता है, जेठ के महीने में अगर निकल जाए तो लू लग जाती है, ठीक है। लेकिन जहाँ करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो, प्रताप, हे प्रभु आपके भावमंडल की प्रभा सहस्त्र सूर्यों की प्रभा से अधिक होने पर भी संताप देने वाली नहीं होती है। बल्कि वह चंद्रमा की चांदनी की तरह शीतलता प्रदान करने वाला भावमंडल। आज दिव्य ध्वनि प्रतिहार का वर्णन है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ठ स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर् भवति ते विशदार्थ रूपा ते विशदार्थ सर्व दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषस्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यः भाषस्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यः स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ठ स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ठ
त्रैलोक्या सहधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रलोक्या धर्म तत्व पठनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भास स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य भास स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। एक साथ पढ़ेंगे सभी। स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्गणेष्टा सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। दिव्य ध्वनि प्रात्यार का वर्णन किया है। भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी होती है? स्वर्ग और अपवर्ग। स्वर्ग अपवर्ग माने मोक्ष। स्वर्ग माने स्वर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष के मार्ग का अन्वेषण खोज करने वाली है, बतलाने वाली है। स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है और मोक्ष कैसे मिल सकता है आपको, इसका प्रकाशन करने वाली भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। दिव्य ध्वनि अगर न खरी होती तो हम अज्ञानी के अज्ञानी बने रहते। हमारे पास कोई भी ज्ञान क्षमता, हमारे आत्मा के विकास के लिए कोई भी ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि दिव्य ध्वनि से ही आगम बना है। दिव्य ध्वनि से आगम बना है। एक ने पूछा, महाराज सुख कैसे मिले? भैया सुखी जीवन चाहते हो तो चरित्रवान बन जाओ। चरित्रवान कैसे बना जाता है? बोले ज्ञानवान हो जाओ। ज्ञान कैसे मिलेगा? बोले आगम को पढ़ने लगो, जिनवाणी की शरण ग्रहण कर लो। जिनवाणी कहाँ से आएगी महाराज? आपकी शरण ग्रहण कर लो। आप किसे कहेंगे महाराज? पहचाने कैसे? तो सर्वज्ञता, वितरागता और हितोपदेशता जिस व्यक्ति में मिल जाए वो आपका है। सर्वज्ञता, हितोपदेशकता और वितरागता जिस भी महापुरुष में मिल जाए वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि जब सर्वज्ञ की थी वो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद लोकालोक को हाथ पर रखे हुए आंवली की तरह चराचर जगत को, उसकी भूत भविष्य और वर्तमान की अंतरहित अनंत पर्यायों को युगपत जानने, समझने और कहने की क्षमता जिसमें होती है वो केवल ज्ञान होता है। ऐसा केवल ज्ञान जब भगवान को प्राप्त हो जाता है तो भव भाग नवच जो गए बचाए। भक्त जीवों के पुण्य के प्रभाव से उनका व्यवहार कुछ और हो जाता है, इच्छा से नहीं होता है, अनिच्छुक हो जाते हैं। क्योंकि इच्छा अगर है तो मोहिनी कर सत्ता में बैठा हुआ है, वो तो मोह को छा कर चुके हैं। अनंत भगवान तो मोह को छा कर क्षय कर चुके हैं। ठीक है, ये जितनी भी इच्छाएं हो रही हैं वो सब मोहिनी कर्म के कारण
ऐसी है दिव्य ध्वनि स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग का और मोक्ष का मार्ग का अन्वेषण करने वाली, खोज करने वाली, मार्ग को बदलाने वाली और सद्धर्म तत्व कथन प्रतिष्ठित सच्चे धर्म के कथन को, तत्व के कथन को कहने में एकमात्र चतुराई रखने वाली ऐसी वह दिव्य ध्वनि, विस्तार अर्थ को जानने वाली, विशद अर्थ महान अर्थ को जानने वाली, भाषा स्वभाव परिणाम गुणी प्रयोज्य, जो जिस भाषा का जानकार होता है वह उस भाषा को परिवर्तित होने वाली, इतनी विशेषता हो गई। स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को बतलाने वाली है, सच्चे धर्म का कथन करने वाली है और विशद अर्थ को जानने और बताने वाली है। कोई भी ऐसा अर्थ माने पदार्थ शेष नहीं है जो उनकी दिव्य ध्वनि में या जिनके ऊपर वो प्रकाश न डाल सक रहे हो, ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं। विशद अर्थ को बताने वाली, महान अर्थ को देने वाली, जिस भाषा की जानकार उस भाषा में परिवर्तित करा, और जो जिस भाषा का जानकार है, पशु है तो पशु की भाषा, पशु भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी अपनी अपनी भाषा होती है। चिड़ियाँ चहचहाती है, कोयल कुहुकती है, कौआ काँव काँव करता है, उसकी अपनी भाषा है। गाय रम्हाती है, भैंस चुरकती है, घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, ये अब उनकी अपनी अपनी भाषा है। बकरी मिमियाती है, ये उसकी भाषा है। तो जो जिस भाषा का जानकार होता है, अब मनुष्यों में ले लीजिए, कोई बिहारी है तो बिहारी भाषा के में परिवर्तित हो जाएगी, उड़ीसा का रहने वाला है तो उड़िया भाषा में चल जाएगी, महाराष्ट्र का तो मराठी में परिवर्तित हो जाएगी, आप संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत भाषा में परिवर्तित हो जाएगी। जो जिस भाषा का जानकार है वह उस भाषा में और निरक्षरी होती है। कब तक? जब तक उनके सर्वांग से निकली हुई वाणी निरक्षरी तब तक रहती है जब तक कि वह सुनने वाले के कानों तक नहीं पहुंच पाए। और जो जैसे ही कानों पर पहुंचती है, सुनाई पड़ने लगता है, तो वह उस रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसकी बड़ी विलक्षणता है। उस दिव्य ध्वनि की सबसे बड़ी विलक्षणता यही है कि जो जिस भाषा का जानकार है, पशु की भाषा में समझ जाएगा। पशुओं में जो विभिन्न प्रकार के पशु हैं उनकी भाषा में वो समझ जाएंगे। मनुष्य क्षेत्रीय भाषा अलग है, राष्ट्रीय भाषा अलग है। कौन सी भाषा सात शतक सचेत, कैसा है वो छंद? पहली पूजा का छंद नहीं? जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप निरक्षरमय महिमा अनूप, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सचेत, सोईष्यादवाद में सप्त भंग गणधर गूंथे 12 सोंग, रवि शशि न हरय सो तम हराय, सोई शास्त्र नमो और प्रीति ध्याय। आजकल वो पूजा तो बंद ही हो गई है। समय की इतनी कमी है लोगों के पास कि वो पूजन तो प्रथम देवारहंत समुच्चय पूजन में स्थान ले लिया। समुच्चय पूजन में कैसा स्थान ले लिया? ये धूप अनिल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। अरे भैया, जब धूप कर्म को खेने से कर्म नहीं जलेंगे तो क्यों कर रहे हो? धूप से पूजन क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं जलाएगी? और एक और कहते हैं, मिस धूम कर्म जर जाए तुम पद सेवत हो, 24 सृजन चल, 24 थे भगवान की। इसी बहाने हमारे कर्म खिल जाएं। धूप हम चढ़ा रहे हैं भगवान, इसी बहाने हमारे कर्म खिल जाएं। और वो निश्चय वाली पूजन क्या है? ये धूप अनिल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। अरे नहीं, और क्या है? विद्यमान निश्चय तीर्थंकर और सिद्ध परमेश्वर, ये 3 पूजन जो है निश्चयाभासी पूजन है वो। हाँ,
में भाव नहीं लगेंगे। जो भाव पहले पूजन में लगेंगे, अरहंत सिद्धांत गुरु निर्गंथ नित्य पूजा रहते हैं, इस पूजन में जो आपके भाव लगेंगे वो दूसरी पूजन में भाव नहीं लगेंगे। उसको पढ़ो तो आप हैं। लोचन सुरसना घ्राण अवरोध साहिब के करतार है, मुँह पैना उपमा जाय वर्णी सकल फल गुण सार है, सोई फल चढ़ावतार के पूरन परम अमृत रस अरहंत सिद्धांत गुरु निर्गंथ नित्य पूजा रहते हैं। बात तबीयत हो जाती है। अगर इस पूजन को कर लो आप तो पूरी थकान दूर हो जाती है। भाव इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल सब यांत्रिक जीवन हो गया है। जो ये कैसेट लगा दी, बस वही कैसेट चलती रहती है। एक ही पूजन में ज्यादा भगवानों के अर्थ समाहित। एक पूजन करो लेकिन भाव भंगिमा के साथ में करो। भाव शून्य क्रिया कोई फल देने वाली नहीं होती। भावों के साथ करो, विशुद्ध भावों के साथ करो। निश्चयानंदी वालों की पूजन मत करो। ये पूजन करो जो विद्वानों की लिखी हुई बहुत अच्छी पूजन है। पहले पूजन करो प्रथम देव अरहंत, और अचरी के साथ में पढ़ो प्रभु अंतर्यामी प्रभु अननामी सभी के स्वामी मेरे दोष हरो, यह अर्ज सुनीजिए धीर न कीजिए न्याय करिए स्वामी दया बस विधि अर्घ संयोग के अति उछाए हमारे सीन। कितने भाव बने हुए हैं जरा देखो तो। लेकिन वो भाव भंगिमा से पूजन होती कहाँ है? जल्दी जल्दी पड़ी रहती है। दस्तूर का निर्वहन हो रहा है पूजन के नाम। क्या ये आपकी बात है? लेकिन भाव भंगिमा के साथ पूजन करिए। प्राचीन पद्धति की जो पूजाएं थी उनमें बड़े अच्छे भाव लगते हैं। आज की पूजाओं में उतने अच्छे भाव नहीं होंगे। कह रहे धूप अनिल में खेने से कर्म नहीं चले, कह रहे पंडित जी बताओ गलत नहीं है? खैर आइए, स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बतलाने वाली आपकी दिव्य ध्वनि, सच्चे धर्म का कथन करने वाली ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि, विशद अर्थ को धारण करने वाली, विशद अर्थ का व्याख्यान करने वाली आपकी दिव्य ध्वनि, और जो जिस भाषा का जानकार होता है उस भाषा में परिवर्तित होने वाली आपकी दिव्य ध्वनि, ऐसे ऐसे गुणों वाली आपकी दिव्य ध्वनि होती है। दिव्य ध्वनि से शास्त्र निर्मित हो। अनंत भगवान ने अनंत को जाना, उसका अनंतमा भाग खेरा दिव्य ध्वनि में। अनंतमा जो खेरा उसका अनंतमा भाग गणधर ने झेला, और गणधर ने झेला उसका अनंतमा भाग लिपिबद्ध होगा। और हमारे समझ में सोचो अब कितने अनंत निकल गए। ऐसी दिव्य ध्वनि मोहांधकार को नष्ट करने वाली, विपरीत मान्यता को समाप्त करने वाली दिव्य ध्वनि विशेष विशेष महानताओं के साथ, विशेषताओं के साथ आपकी दिव्य ध्वनि होती है। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि जो जिस भाषा का जानकार होता है उस भाषा में परिवर्तित होने वाली आपकी हो जाती है। वो ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि, ऐसे ऐसे गुण वाली आपकी दिव्य ध्वनि है। ये दिव्य ध्वनि का ध्यान करना है। आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष को, स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग को बतलाने वाली है। तीन लोगों के जीवों को समीचीन धर्म का उपदेश देने वाली है, और अपनी अपनी भाषा के अर्थ में समझाने वाली है, समझ में आने वाली है, और विशेष अर्थ को रखने वाली है। ऐसी विशेषता वाली आपकी दिव्य ध्वनि होती है। समझ में? ठीक। अब 36वां काव्य निकालेंगे। उन्निद्रहेव नव पंकज कुंज कांति उन्निद्रहेव नव पंकज कुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विरामौ
पादौ पदानि पादौ पदानि तव यत्र यत्र जिनेन्द्र दत्तः पादौ पदानि पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विविधाः परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विविधाः परिकल्पयन्ति पुण्यनेत्र हेम नव पंकज पुंज कांति पुण्यनेत्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति एक साथ पढ़िएगा पुण्यनेत्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्योल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पदानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्नित्र उन्नित्र माने होते हैं विकसित उन्नित्र माने विकसित खिले हुए फूले हुए क्या फूले हुए हेम नव पंकज पंकज माने पुष्प पंकज माने कमल हेम माने स्वर्ण और नव माने नवीन जब सोना आप खरीदते हैं तो बहुत चमकता है और 2 साल पहन लो तो फिर उसकी चमक मंदी हो जाती है फिर अगर सुनार के पास जाओ तो साफ कर देता तो फिर वैसी चमक हो जाती है तो यहाँ इस छंद में भी जो पहले वाले भक्तामर के पहले काव्य में जो चरणों की विशेषताओं का वर्णन किया था तो यहाँ भी वही एक विशेषता का यहाँ वर्णन है कि आपके चरण कैसे हैं। पहले छंद में अपन ने पढ़ा था भक्त देवताओं के झुके हुए मुक्तों की मणियों की आभा को बढ़ाने वाले हैं, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले हैं और युग के आज में युगादा युग के आज में भवजले संसार समुद्र में पत्ताम गिरते हुए जनानाम प्राणियों को आलम्बनम सहारा देने वाले हैं। ऐसे तौपादिगम आपके जिनेन्द्र आपके युगल चरणों को सम्यक प्रणाम धन्यवाद प्रदान करता हूँ, विनय के साथ प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। ये 3 विशेषताएं थी। ये चौथी विशेषता इसमें ये है, इस खंड में बताई है कि आपके चरण हैं कैसे। परियुल्ल सन्नख मयूख शिखाभिराम, परियुल्ल चारों ओर से सुशोभित शोभायमान, कहीं से भी देख लो भगवान के चरण, आगे से देखो, पीछे से देखो, अगल से देखो, बगल, कहीं से भी देखो, परियुल्ल चारों ओर से
अति क्या बोलते हैं, शिखादि रामो अभिराम, अभिराम मन सुंदर, चारों ओर से सुंदरता जिसकी दिख रही हो, ऐसे आपके चरण और आपके चरण का जो नाखून है, नाखून के अग्रभाग से किरणें फूट रही हैं, जैसे जैसे किसी भी स्वर्ण में अंगूठी में आप नग लगाते हैं तो वो किरणें नहीं निकलती, उसकी चमक निकलती है बाहर। तो वैसे आपकी अंगूठी से जो किरणों से रश्मियां निकल रही हैं और वो इतनी सुंदर लग रही हैं कि वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। रवि की कल्पना तो देखो, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंच जाए कभी। ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि चारों ओर से शोभायमान, आपके चरणों से, नाखूनों से निकली हुई किरणों से सुशोभित आपके चरण कमल, यत्र धरता, जहां भी कदम रखते हैं, विविधा देवता गण क्या करते हैं, पद्मानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति, तत्र उस जगह पर जहां भी कदम आपके पड़ने वाले होते हैं, आप कदम जहां रखते हैं उस जगह पर विविधा माने देवता गण कमलों की रचना कर देते हैं। कहते हैं 225 कमल एक कदम पर रखते हैं। स्वर्ण के चमचमाते हुए नवीन किरणों से युक्त शोभायमान है, जिनके चरण ऐसे आपके कदम जहां भी पड़ते हैं, जमीन जहां भी जिस जगह पड़ते हैं उस जगह देवता कमलों की रचना कर देते हैं, कमल बिछा देते हैं। हमारे भगवान को कहीं तकलीफ न हो जाए, जमीन गड़ न जाए, यद्यपि वो जमीन में नहीं चलते, यद्यपि वो जमीन है, लेकिन कवि की कल्पना तो कितनी बेहतरीन। जो अपना आदर्श होता है, जो उपास्य होता है, ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में तो अतिशय प्रकट होता ही होता है, अतिशय प्रकट होता ही होता है। हे जिनेन्द्र देव, खिले हुए स्वर्ण के नवीन कलम, नवीन कमल समूह के समान कांति के द्वारा सबोर से शोभायमान आपके पवित्र चरण, सुंदर चरण, मनोहारी चरण, मन को अच्छे लगने वाले चरण, जहाँ भी कदम रखते हैं देवता विविधा परिकल्पयन्ति, देवता गण वहाँ पर पुष्पों की रचना कर देते हैं। वो पुष्प कौन से पुष्प की, कौन से पुष्प की, हेवनोपुंगस, स्वर्ण निर्मित नए पुष्पों की रचना करते हैं। स्वर्ण निर्मित नए नए पुष्पों की, जिसकी चमक चमचमाते हुए पुष्पों की रचना करते हैं। ऐसे सुंदर आपके चरण जहाँ भी पड़ते हैं, देवतागण वहाँ उन पुष्पों की रचना। हे जिनेन्द्र देव, खिले हुए स्वर्ण के नवीन कमल, समूह के समान कांति के द्वारा सबोर से शोभायमान आपके पवित्र चरण, उन चरणों के नखों से, किरणों के अग्रभाग से सुंदर आपके चरण, जहाँ भी कदम रखते हैं वहाँ देवता लोग पुष्पों की रचना कर देते हैं, पुष्प बिछा देते हैं। एक और ले लें। इत्थम यथा विभूति प्रभु जिनेन्द्र, इत्थम यथा विभूति प्रभु जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभा दिनकृतः प्रतांधकारा यादृक्प्रभा दिनकृतः प्रतांधकारा तरदुक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोति तादुक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोति। एथं यथा तो विभूतिरभु जिनेन्द्र, यथा विभूति
जैसी तब आपकी आपकी माने संजय की भगवान भगवान आदिनाथ की विभूत अभूत अभूत माने हुई थी, विभूति माने वैभव, महिमा। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान, कब हुई थी? धर्मोपदेशन विधौ, धर्म का उपदेश देते समय जो आपकी विभूति, जो महत्ता हुई थी, न तथा अपरस्य, वह किसी अन्य देवताओं की नहीं हुई, न अपरस्य किसी अन्य की। जो समोसरण में भगवान जब दिव्य ध्वनि कहती है भगवान की, तो जो विभूति, जो महानता, जो विलक्षणता, अद्भुतता, विचित्रता आपके धर्म देने के उपदेश के समय में हुई थी, ऐसी अन्य देवी देवताओं के उपदेश देते समय नहीं हुई। ये दो पंक्तियों का अर्थ है। यादृकृता दिनकृत है, प्रहतांधकार। दिनकृत मानो होता है सूर्य, जो प्रभा प्रहतांधकारा, अंधकार को हरण करने वाले, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य में जो आभा होती है, प्रताप होता है, वैसा चमकते हुए नक्षत्रों और ग्रहों में वह प्रकाश नहीं होता है। यादृक प्रभा दिनकृत है, प्रहतांधकारा ताकत तो ग्रहगण से विकास नोपी। प्रकाश का पुंज होते हुए भी जो प्रभा, जो आभा, जो चमक, जो महत्ता अंधकार को विनाश करने वाले सूर्य में होती है, जो आभा, जो चमक, जो महत्ता सूर्य की होती है, वह प्रकाश से सहित अन्य ग्रहों की, अन्य नक्षत्रों की, अन्य तारागणों की नहीं होती है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार कि आपकी धर्मोपदेश के समय, धर्म का उपदेश देते समय जो महिमा आपकी दृष्टिगोचर हुई थी, ऐसी अन्य देवी देवताओं की वह दृष्टिगोचर नहीं होती है। ठीक है। हे जिनेन्द्र, इस प्रकार धर्मोपदेश के विषय में जैसी आपकी विभूति, महिमा, विलक्षणता हुई थी, ऐसी किसी दूसरे की नहीं हुई थी। अंधकार को नष्ट करने वाली जो कांति दिनकृत माने सूर्य में होती है, वह ग्रहों में या तारागणों में परिलक्षित नहीं होती। इस प्रकार अपन ने 37 काव्य को समझा है। अब अपन 35, 36 और 37 तीन काव्य पढ़े। 3 मिनट का समय है। स्वर्गा